सर, जो कि इसके सूत्रधार थे इस प्रोग्राम के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस कॉलेज तक इस बार लाया और पिछले प्रोग्राम में ही इस प्रोग्राम का कहूँ तो नींव रख दिया था कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा, तभी ये प्रोग्राम प्रपोज कर दिया था सर ने। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक के बाद एक काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराए। बट नॉट द लीस्ट हमारे मीडिया प्रभारी और सब इन लोगों का भी धन्यवाद जो हमारा। देखिए, ये एमएसएमई भारत सरकार का एक कार्यालय है जो कि पूरे भारतवर्ष में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। और उसी कड़ी में एमएसएमई डीओ पटना ने टीपीएस कॉलेज को चुना है, जिसमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो सूक्ष्म लघु उद्यमी हैं या जो सूक्ष्म लघु उद्यमी बनना चाहते हैं उसको मार्केटिंग के गुण सिखाए जाएंगे कि प्रोडक्ट को कैसे बेचें, कहाँ बेचें, कितनी प्रतिस्पर्धा रहेगी, बाज़ार में आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, उसमें हमारा मंत्रालय आपको किस तरह से मदद करेगा, एनएसआईसी किस तरह से मदद करेगा, केवीआईसी किस तरह से मदद करेगा। क्योंकि हमारा मंत्रालय एक बृहद मंत्रालय है जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत है। ये फाइनेंस देता है, ये टेक्नोलॉजी देता है, ये इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, ये लोन देता है। तो इतनी ज़्यादा हमारे कंपोनेंट्स है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देती है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए, चूँकि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है किसी भी उद्यमी के लिए, तो मार्केटिंग का टिप्स उसको कैसे एमएसएमई के तरफ से सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमने तो बच्चे को यही संदेश दिया है और हमेशा हम यही देते आए हैं कि आप लोग का कैरियर अगर बनाना है तो आप सर एमएसएमई की तरफ से बच्चों को क्या कहना? नहीं, मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे जब कॉलेज से पास आउट हो जाएं तो वो नौकरी के बजाय सूक्ष्म लघु उद्योग लगाएं, एमएसएमई लगाएं। उससे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उनकी खुद की आर्थिक स्थिति होगी, वो खुद के मालिक बन सकेंगे, वो दूसरे लोगों को रोज़गार दे सकेंगे। और उद्योग लगाने में जितने भी परेशानियां आती हैं उसके लिए हम एमएसएमई, भारत सरकार हमारा हमेशा उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है। तो हमारा संदेश यही है कि जो युवा पीढ़ी हैं वो खुद का उद्योग लगाएं और उद्योग लगाने में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उसको दूर करेंगे। और न सिर्फ देश के स्तर पर, उसको वैश्विक स्तर पर उस प्रोग्राम को हम लाके उसकी परेशानियों को दूर करके उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उद्यमी बनाएंगे। तो हमारा संदेश यही है कि जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी नौजवान हैं वो उद्योग लगाएं, सूक्ष्म लघु उद्योग लगाएं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो। क्या नाम है? प्रदीप कुमार, डायरेक्टर एमएसएमई डीओ पटना। एमएसएमई के इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हमारे उद्यमी हैं और भविष्य में होने वाले उद्यमी छात्र छात्राएं हैं, ये इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और सभी को सरकारी नौकरी संभव नहीं है और जो अधिक पैसा में अपना घर चलाना चाहते हैं उनको तो उद्यमी ही बनना होगा। टाटा है, बिरला है, अंबानी भाई हैं, सब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए आपको उद्यमी बनना होगा। और इस उद्यमी बनने से हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। यही उद्देश्य है हम लोगों का, आत्मनिर्भरता। हाँ, आत्मनिर्भरता, भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके। क्या नाम? डॉक्टर ज्योत्सना कुमारी, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, टीपीएस कॉलेज पटना। क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? देखिए, इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएसएमई के द्वारा जो हो रहा है, इसमें एंटरप्रेन्योर्स को मैंने ये उत्साहित करवाया हुआ कि एक छोटे सा वर्ड है प्रश्न, उसको जैसे पूछना, कहीं भी जाते तो आप पूछते हैं कि जानकारी हासिल करने के लिए, उसी तरह एंटरप्रेन्योर्स भी जा कर के पूछे और जाने। तो इसका एक अंग्रेजी का नाम है पूछने का, आस्क। तो ये आस्क जो है 3 लेटर का वर्ड है और ये ज़िंदगी को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? ए से होता है एटीट्यूड, एस से होता है स्किल और के से होता है नॉलेज। ये 3 चीज़ अगर किसी के पास है तो एटीट्यूड होना चाहिए कि हमको ये करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। स्किल का मतलब है कम्युनिकेशन, हिंदी या अंग्रेजी में जो भी चीज़ आप बोलते हैं उसको सही ढंग से व्यक्त करें ताकि छोटा सा भी छोटा काम जो है वो आसानी से वो कर सके और समझ सके, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मैनेजरियल स्किल का है, जैसे प्रबंधन कैसे करे किसी भी चीज़ का, एंटरप्रेन्योर्स का,
जैसे प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइज करे, उसको संगठित करे, फिर स्टाफ को रखे, कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे और उसको सही दिशा दिखाए, तभी आप एक सफल उद्योगपति बन सकते हैं। और अभी से अगर ये स्टार्टअप में अगर ये बच्चे स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है एक भविष्य हमारा एक अच्छा बन सकता है। आप देखे होंगे चाइना में हर घर में उद्योग खुला हुआ है, तो क्यों नहीं हम भारत में रह कर करके और इतने जागरूक होकर के विद्यार्थियों को या एंटरप्रेनर्स को इनकरेज कर सके ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके और एक सुनहरा भविष्य भारत का लेके आए। और कैसे होता है नॉलेज, तो ये तीनों चीज़ का मिलावट से हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा नवयुवक जो है एक अच्छा उद्योगपति बन सकता है। मेरा नाम प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह है। मैं डिप्टी डायरेक्टर IIBM था। मैं अभी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और सभी को इसी तरह का ज्ञान देता हूँ। ये यूपी, बिहार और जहाँ भी कहीं है वहाँ जा कर के मैं इन लोगों को बताता हूँ। इवन IIT में जाके मैंने इंटरव्यू किया कि आप लोग टेक्निकल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको उद्योग को कैसे खड़ा करना है ये आप पे निर्भर करता है। ये चीज़ अगर गवर्नमेंट सुविधा दे ही रही है और आप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं अच्छे चीज़ों को जानकारी हासिल करें। और मैं विदेश ज़्यादातर थोड़ा सा विपणन के बारे में भी बता रहा हूँ, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। यहाँ बिहार के लड़के हैं, उन छात्रों को मार्केटिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अपने पैर पे कैसे खड़ा होकर करके और अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन मार्केटिंग एक्सेस एंड रिसर्च, जिसमें उद्यमी और भावी उद्यमी भाग ले रहे हैं। जो कार्यक्रम 12 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न तरह के फैकल्टी जैसे मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग ऊपर स्पेशली कोलकाता से बुलाया गया है, जो 14 और 15 तारीख को क्लास लेंगे और सेल्स एंड चैनल मैनेजमेंट के ऊपर और विभिन्न तरह के जो मार्केटिंग चैनल उसके ऊपर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव आजा, सहायक निदेशक MSME विकास संस्थान। इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बिहार में होता क्या है कि हम उद्यम तो लगा देते हैं, उद्यमी बन जाते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना होता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग तो शायद बहुत दिन से करें, लेकिन जो नया लगा रहे हैं उनके लिए ये इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इवन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये कि आप मैनेज कैसे कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। तो इस तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम तो हम लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। आपके पास कोई उद्योग है जो लगाए हैं? जी, मेरा द केदार हाउस के नाम से मेरा यूनिट है, जो कि आपको बिहार के जितने भी क्राफ्ट्स हैं, मिथिला पेंटिंग, भोजपुरी पेंटिंग, ये सारी चीज़ों पे काम करती है, उसको रिवाइव करती है। और जो हमारा आज का नया ट्रेंडिंग क्लोथ्स है उस पर काम करती है। जी। आपके प्रोडक्ट जो है यही बिहार में सेल होते हैं या फिर बिहार से बाहर? या नहीं, बिहार में आपको, बिहार में क्या, पटना में आप खादी मॉल ले लीजिए, फिर बिहार एम्पोरियम ले लीजिए, यहाँ पे जो जितने भी मॉल्स हैं बिहार में, हाँ उसमें, और फिर जो लोकल शॉप है वहाँ पे हमारा सारा सामान जाता है और बिहार से बाहर भी जाता है। यानी ये ITI की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है और आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत और ज़रूरी भी है आत्मनिर्भर बनना। लोगों को लगता है कि बिहार में उद्योग की कमी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जितनी अभी अपॉर्चुनिटीज़ है शायद ही किसी शहर में ऐसी होगी। तो आप अपने राज्य को मतलब मजबूत करें और उद्यमी बने। क्या नाम है? मेरा नाम ऋचा राजपूत है। मेरा फूड प्रोसेसिंग का है। मैं जैसे कि 8-10 प्रकार का लड्डू बनाती हूँ। लड्डू बनाती हूँ और मेरा कुछ हट के है, इसलिए कि हर लड्डू तो आपको मार्केट मिलेगा, लेकिन मैं हेल्दी लड्डू पे स्टार्ट की। हेल्दी लड्डू जैसे तीसी का हो गया, मेथी का हो गया, हल्दी का हो गया, सूंठ का हो गया, इस तरह का मैं लड्डू को अपने आगे बढ़ा रही हूँ। ये पटना में सेल जा रहा है या फिर पटना से बाहर? नहीं, पटना में जा रहा है और पटना में जैसे खादी मॉल हुआ वहाँ जा रहा है। और ऑनलाइन के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग इसीलिए करने आए हैं कि ऑनलाइन मेरा जाए, और दूसरे के थ्रू तो जा रहा है बाहर, लेकिन मैं नहीं भेज पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आज क्लास कर रही हूँ। क्लास करके मैं अपने से खुद भेजूंगी। क्लास है ये 5 दिन का क्लास है। अच्छा, आप आत्मनिर्भर बन गई हैं, बिल्कुल। बिजनेस अच्छा हो जाता है। हाँ, फायदा हुआ है कुछ बिजनेस से? फायदा हुआ है। वो देखिए, यहाँ हमारे बिहार में क्या है, जानकारी की कमी है। बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन जानकारी की कमी है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े। लोगों को हम पहुँचना चाहिए, जो नहीं पहुँच पा रहा है उस पर मैं फोकस कर रही हूँ, मैं पहुँचाती हूँ। मैं यही मेरा ज़्यादा है। हाँ, ये मैं समाज सेवा ज़्यादा करती हूँ, इस वजह से मैं बिजनेस में आई हूँ। क्या नाम है? मेरा नीलम सिंह नाम है। मेरे यूनिट का नाम टेस्ट ऑफ बिहार है।
उद्यमी का जो ये ट्रेनिंग है ये मार्केटिंग बेस्ड ट्रेनिंग है। ये कोई भी सामान जो बनता है वो मार्केट में जब तक पहुंचेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं। धंधा लोग करता है कमाने के लिए। बहुत सारी चीज़ है जो हम बनाना तो जानते हैं, खरीदना भी जानते हैं, लेकिन खरीद के बना लेंगे या जब तक मार्केट में जाएगा नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। तो मार्केट में जो जाना है, जाने का प्रोसेस है, भेजने का प्रोसेस है, उसको हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। बहुत सारी बारीकियाँ को समझाया जा रहा है। अच्छे अच्छे कोऑर्डिनेटर्स जो हमें यहाँ पे लीड कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। साथ में अच्छा लगता है ये टीपीएस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हम लोग बैठ के एक जो वो अंडरस्टैंडिंग है कि अपने आप को आप स्टूडेंट ही समझिए तभी सीख पाइएगा, तो वो ज़्यादा आकर्षित करता है और हेल्प मिलता है उससे। किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। पटना में पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, जहाँ पे मैं स्वेटर नीटिंग का भी काम अभी चल रहा है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी है, होजरी की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वूलन नीटिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हैं, जिसमें मैं स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह ज़्यादा भी फोकस्ड होता है मार्केट में। और जो भी ऑर्डर्स मार्केट से होके आते हैं उस ऑर्डर को मैं रिप्लेस करता हूँ। क्या नाम है? पुरुषोत्तम वत्स मेरा नाम हुआ। कंपनी का नाम NG स्वस्तिका, जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। अनिशाबाद के बेऊर एरिया में मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो MSME के साथ रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ रजिस्टर्ड है। और अभी मार्केटिंग मैं सीख रहा हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है। थैंक यू। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।